हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्लॉग विद शिवेंद्र। आज मैं आप लोगों के लिए बम्पर वैकेंसी लेकर आया हूं। बम्पर वैकेंसी कैसे है अभी मैं आपको कुछ देर बाद वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले आप ये जानिए कि ये जो वैकेंसी है आई कहां है। ये वैकेंसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत निकाली गई है। कहां पर है? ये सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है। इसके नाम पे मत जाइएगा कि फ्रॉड लिखा हुआ है, ये नाम है इनका, ठीक है। के अंतर्गत ये वैकेंसी निकाली गई है, ठीक है। अब वैकेंसी के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊं उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि यदि आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं, यूपी एपीओ की, तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमारा टेलीग्राम ग्रुप है शिवेंद्र लॉ स्टडी के नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर जितनी भी लेटेस्ट न्यूज आती है, वैकेंसी के बारे में आती है या लॉ से संबंधित कोई भी जानकारी होती है, मैं सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड करता हूं, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वैकेंसी के बारे में जानते हैं। देखिए, ये जो वैकेंसी है, हमने कहा आपसे कि ये बम्पर वैकेंसी है। क्यों बम्पर वैकेंसी है? अभी तक आप देख रहे होंगे, अगर जो कोई मुझे डेली देख रहा होगा वो जानता है कि इस समय जो वैकेंसी आ रही है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 4, ऐसे करके वैकेंसी आती रहती है लॉ फील्ड में, ठीक है। वैकेंसी बम्पर वैकेंसी क्यों कह रहा हूं अभी आपको पता चलेगा। देखिए, इसके अंतर्गत जो वैकेंसी टोटल निकाली गई है वो टोटल निकाली गई है 91, ठीक है। टोटल पोस्ट आपकी कितनी है? 91 लिखा है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि बम्पर वैकेंसी है। किस लिए कह रहा हूं? क्योंकि जो हमें तो देखिए लॉ से मतलब है, हम लोगों को हमें लॉ वाला चाहिए वैकेंसी। 91 से हमें क्या मतलब, उसमें तो कई पोस्ट हैं आपकी, तो हमें लॉ वाला खोजना है। तो लॉ वाले में कितना है? पोस्ट टोटल आपकी 11 निकली हुई है, अर्थात 11 पोस्ट निकली है। 11 आप समझ रहे होंगे कि अब बम्पर कैसे हो गई। बम्पर इसलिए हुई भैया क्योंकि देखिए लॉ वालों में बहुत कम निकलती है, लिमिटेड होती है, 2 3 4 ये ऐसे करके निकलती है पोस्ट। अब जब 10 से ऊपर चली जाए तो ये समझ लीजिए कि ये बम्पर ही है, ये जुडिशरी नहीं है, एपीओ नहीं है कि लगे एकदम 100 के ऊपर जाए तब जाके कहेंगे हाँ ठीक ठाक आई है। यहां ऐसा ही चलता है, 10 से ऊपर गई तो समझ लिए बम्पर ही है, ठीक है। तो 11 आपकी पोस्ट आई हुई है। इसमें भी 2 तरह की पोस्ट है आपकी, दोनों ही लॉ से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा। लॉ वाले ही इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पहला है जूनियर कंसंट्रेट की और दूसरा है यंग प्रोफेशनल की। जूनियर कंसंट्रेट में 5 आपकी पोस्ट निकाली गई है, ये ध्यान रखिएगा, जबकि यंग प्रोफेशनल में 6 पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो 6 और 5 कितने हो गए? टोटल 11 हो गए। क्लियर? अब देखिए, इसमें अब क्वालिफिकेशन की हम बात कर लेते हैं कि आखिर क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन की तरफ हम आगे बढ़े इससे पहले आप ये समझ लीजिए, ये जो वैकेंसी है मैं आपको बता रहा हूं, इसमें कोई भी प्री नहीं होगा, मेंस नहीं होगा, डायरेक्ट का इंटरव्यू होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम यंग प्रोफेशनल का देख लेते हैं क्या क्वालिफिकेशन है। तो इसमें लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है कि आप लॉ पास आउट हुए हो, ठीक है। उसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज, अब हम इसकी बात कर लेते हैं, जूनियर कंसल्टेंट की बात कर लेते हैं। इसमें देखिए ये एरो मार के मैंने यहां लिखा हुआ है, इसमें भी क्या मांगा है? लॉ ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। इसके साथ ही साथ एक्सपीरियंस के रूप में क्या है कि 3 से 8 साल तक का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, एज एडवोकेट के रूप में आपने काम किया है, ठीक है। अब देखिए, काफी स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस फॉर्म को हो सकता है ना भर पाए, लेकिन आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, कि इसमें विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट्स हैं। कोई फ्रेशर है तो कोई एक्सपीरियंस होल्डर है, किसी ने कई जगह काम कर लिया है उसको एक्सपीरियंस मिल गया है, कोई रजिस्ट्रेशन करा के अपना वकालत कर रहा है उसको एक्सपीरियंस मिल रहा है। तो कई तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं। तो जिन स्टूडेंट को ये अगर इस पे खरा उतर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट अगर उस योग्य हैं तो इस फॉर्म को वो फिल कर सकते हैं। देखिए, कोई भी फॉर्म होता है, ये जरूरी नहीं कि सभी स्टूडेंट भर पाए।
उसमें से कुछ फॉर्म ऐसे भी होते हैं कि गिने चुने ही लोग भर पाएंगे, ऐसा भी फॉर्म होता है जो एक्सपीरियंस लिए होंगे वही भर सकते हैं। तो मेरा काम है बताना, ठीक है, मेरा काम है बताना, और बताने में कई स्टूडेंट्स विभिन्न तरह के होते हैं, तो ये मुझे तो पता नहीं है। तो जिस स्टूडेंट के फायदे के लिए अगर ये है आपका वैकेंसी आई हुई है, उसके यूज में आ रही है, ठीक है, अगर वो इस क्राइटेरिया पर खरा उतर रहा है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। क्लियर? देखिए, ये हमने बता दिया आपके वैकेंसी के बारे में, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया ये भी हमने आपको बता दिया। अब जो ये वैकेंसी है आप ये समझिएगा, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर वैकेंसी है, निकाली गई है, अर्थात कि ये वैकेंसी 3 साल तक के लिए आपकी रहेगी। लेकिन आपका काम यदि पसंद आता है तो ये 3 साल के ऊपर भी आपका टाइम पीरियड जो है वो बढ़ाया जा सकता है। सैलरी अच्छी है इसकी, ये भी ध्यान रखिएगा, 60,000 से स्टार्टिंग है इसकी सैलरी, और दूसरे वाले में 80,000 से स्टार्ट है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात करते हैं अब आगे, हमने पोस्ट की बात की, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया इसकी बात की, आगे चलते हैं। अब जो पोस्टिंग होगी आपकी कहां होगी, तो 5 जगह बताया गया है आपकी पोस्टिंग की जा सकती है। कौन से हैं 5 जगह? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद। इन जगहों पर आपकी पोस्टिंग की जा सकती है, ठीक है। अब अप्लाई करने की लास्ट डेट आपकी क्या है, तो वो 9 नवंबर रखी गई है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब जो ये आपका जो नोटिफिकेशन है ये पाएंगे कहां से आप जब जाएंगे sfio.government.gov.in पर जब जाएंगे तो आपको ये फॉर्म, पूरा फॉर्म मिल जाएगा, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे साइट पे जाके आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन जो होगा, ठीक है। तो ये पूरा हमने आपको बता दिया कि ये वैकेंसी है। यदि इस वैकेंसी के बारे में बताई गई जो भी जानकारी है यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ अगर आपको क्लास ज्वाइन करना है तो आप मुझे बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। थैंक यू।